morning, ma'am. Good morning, ma'am. है ना। अरे यार बुराई निकल गया, क्या चीज़ है। लगाई नहीं इसमें। चलिए। Are you getting the view? Are you all getting the view? Now, in plant tissue, again I am starting. That is the revision. Already the term I have told in the previous class, but again I am starting the same so that no problem, and if any question asked, you don't have any problem to write. So, you know what I wrote? Tissue we all know, when cell is able to divide. ठीक है? तो जब डिवीजन की फैसिलिटी है तो क्या होगा? मल्टी सेल, है ना? तो टिश्यू वी ऑलवेज टॉक रिगार्डिंग मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म. बहुत क्लियर है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द प्लांट टिश्यू. How tissue is aggregated and performing job. Now, first of all, two types ये सबको पता है. First is meristematic and second is permanent. ठीक है? Is it all clear? तो मेरिस्ट और ये दोनों जो टाइप्स है, ऑन व्हाट बेसिस, तो यहाँ पे लिख लोगे. ठीक है? राइट डाउन होगा भी. क्लोज दिस बुक. लिसन, यहाँ पे लिख लो ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड और नॉट. ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड और नॉट. समझ में आ रहा है? वैसा एग्रीगेशन ऑफ सेल जिसमें सेल डिवीजन परफॉर्म होता है या नहीं. तो यस वाले में दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नॉट परमानेंट. ठीक है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग टिश्यू. ठीक है? तो परमानेंट क्या है? इट इज नॉट द न्यू वन. व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टॉप टू डिवाइड. ठीक है? और इसका डेफिनेशन भी लिख लो यहाँ, हम लोग डिटेल में
absent here. Am I clear? Vacuoles are absent here. Is that clear? And vacuoles का काम क्या होता है? स्टोरेज. ठीक है, तो आप पूछोगे कि स्टोरेज का पर्पस कैसे यहाँ सॉल्व होता है, पूछ सकते हो ना. तो in one line answer why they are lacking vacuole if the question is asked, what you will write? तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है they are highly metabolically active. ये बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है. So due to this reason they don't require any vacuole for storage of food. समझ में आया? Is that clear? They don't require any vacuole for food storage because देखो they क्या are क्लास हो रहा है. metabolically active. समझ में आया? ये पहले तुमको समझ आ रहा है रिकॉर्डिंग है कि क्या चल रहा है. As soon as the रिकॉर्डिंग furnace चलता है तो air, यहाँ आता है कुछ जब it लाइट will be होता है. all consumed for the nutrition purpose. Is that clear? भाई क्लास हम तुमको यूट्यूब पे दिखाएं फिर. So, these are the basic features of merismatic tissue. याद रहेगा? ठीक है? Now, अब देखो. Should I rub this? अब देखो कि types of merismatic tissue. ठीक है, तो टाइप्स के लिए सबसे पहले we will draw the diagram. तो you just see the diagram. You just draw the rough diagram. Is it all clear? ठीक है? This is the, देख रहे हो? ये जो रीजन देख रहे हो ना, जस्ट लाइक बाइफर्केशन, इट शोज द ग्रोथ रीजन. समझ में आया? अब देखो ये ऊपर जो है दैट इज एपिकल, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, फिर करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन जो टाइप्स है वो 3: एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल. तो दिस इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है? सेकेंड वन, ये देखो इंटरकैलरी. ठीक है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और यहाँ जो देख रहे हो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज, तो दिस इज लैटरल. ठीक है? ये है क्या? Yes, transverse section of a shoe tip. Is that clear? So we will discuss types on the basis of location later on. You just see the diagram where they are located and for what. ठीक है? अब देखो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसका टाइप्स क्या होता है. ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं टाइप्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ, लिख लेना, फर्स्ट वन है ऑन द basis of origin, on the basis of
नाउ टेल मी व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो पहला लाइन, एक लाइन में क्या बताओगे? इट इज एग्रीगेशन ऑफ इमैच्योर सेल्स परफॉर्मिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तो अब देखो कि कितने टाइप्स का है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो फर्स्ट है दैट इज प्रो मेरिस्टेम। प्रो मीन्स अर्लियर। ठीक है, सेकेंड वन प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, थर्ड वन सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Is that clear? Pro means earlier, पहले वाला। तो बेसिस ऑफ ओरिजिन है, तो क्या होगा? इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है? व्हाट इज द टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन? तो क्या लिखोगे? इट इज फ्रॉम एम्ब्रायनिक रीजन। हमने बताया था ना एम्ब्रायो किसको कहते हैं, तो लिख लेना इट इज डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रायनिक रीजन एंड लेटर ऑन फॉर्म व्हाट? क्या बनाता है वो? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ लिख लेना, आई एम नॉट गोइंग टू राइट सच अ लॉन्ग सेंटेंस, लिख लेना they are originated from embryonic region to form primary meristematic tissue. Am I clear? Primary meristematic tissue. अच्छा, प्राइमरी क्या है? तो इट इज derived from primary meristematic tissue and convert later on into primary permanent tissue. समझ में आया? Don't get confused. So just if you wish, you write down. ठीक है? Secondary is what? It is derived from pro में लिख लेना, it is originated from embryonic region and form प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, प्राइमरी में लिख लोगे इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड कन्वर्ट इनटू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। समझ में आया? अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था ना कि परमानेंट इज व्हाट? व्हेन दे स्टॉप टू डिवाइड। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में लिख लोगे दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। समझ में आया? दे ऑल आर इंटरलिंक्ड एंड दे आर these types on the basis of origin. अब समझ में आया? Am I right? अब देखो सेकंड लिख लेना, टाइप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, लोकेशन में यहाँ देख रहे हो, फर्स्ट वन दैट इज एपिकल, सेकेंड वन इंटरकैलरी and third one lateral. ठीक है, you are seeing the location on that diagram. ठीक है, apical means at the top, apex. ठीक है, अब है कि apical कहाँ प्रेजेंट होता है। ये डिवाइडिंग रीजन में प्रेजेंट होगा, शूट टिप एंड रूट टिप पे प्रेजेंट होगा।
algae and fungi. Write down and just level it. Underline it. Apical meristematic tissue. They are absent in algae and fungi. नाम सुने हो ना algae fungi का? ठीक है? Halophytes. तो they are apical. यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं absent in algae and fungi. fungi जो यूनिसेल भी होता है, मल्टीसेल दैट इज मशरूम्स, यूनिसेल ईस्ट. ठीक है, तो ये एब्सेंट होता है एल्गीज और फंगाई में. क्यों? क्योंकि ये अनडेवलप्ड प्लांट है. दैट इज व्हाई नो ग्रोथ एंड अदर रीजन इज डिफरेंशिएटेड. ठीक है, दूसरा चीज है कि ये रेट ऑफ सेल डिवीजन इन कंपैरिजन टू द रेस्ट वन इज वेरी हाई. ठीक है, और अब देखो कि ये जो टाइप्स है, फिर लिख लेना टाइप्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू on the basis of reason, on the basis of reason, reason के आधार पे ये कितने टाइप का, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये फर्स्ट है प्रो, मतलब पहले वाला रीजन के आधार पे प्रो मेरिस्टेम, समझ में आया. और फिर बाद वाला जो इवॉल्व यू मेरिस्टेम, यू कहते हैं इवॉल्व. ठीक है, यू मीन्स एडवांस्ड, इवॉल्व. प्रो मीन्स अर्लियर. तो अर्लियर होगा तो क्या होगा? सिंपल इन स्ट्रक्चरल पैटर्न. ठीक है, तो ये दो टाइप का है, प्रो एंड यू. इज दैट क्लियर? अब देखो जो यू है, क्योंकि ये एडवांस था ना, तो ये इवॉल्व था, तो इट हैज बीन फर्दर डिफरेंशिएटेड, इट हैज बीन फर्दर डिफाइंड इन थ्री टाइप्स. ऐसे करके लिख लो, इन थ्री टाइप्स. फर्स्ट क्या होगा? दैट इज प्रोटोडर्म. प्रोटोडर्म. सेकंड इज प्रोकैम्बियम. प्रोकैम्बियम. एंड थर्ड वन ग्राउंड मेरिस्टेम. ग्राउंड मेरिस्टेम. समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन. ठीक है, तो दैट इज प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम. ये किसका डिफरेंशिएशन है? नॉट द प्रो, इट इज द यू मेरिस्टेम. ठीक है, अब देखो यहाँ लिख लेना कि ये जो एपिकल है, तो इसका कंसंट्रेशन कहाँ है? शूट टिप और रूट टिप में. तो यहाँ पे लिख लोगे और इस लाइन को अंडरलाइन कर दोगे. ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम, ये टर्मिनल, इट इज टर्मिनल इन पोजीशन. टर्मिनल इन पोजीशन. लेकिन रूट में क्या है? जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, वो क्या होता है? सब टर्मिनल. दैट इज सब टर्मिनल
सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि चूंकि दोनों रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, एपिकल भी और इंटरकैलरी भी, ठीक है। तो दोनों ग्रोथ के डगर पे अगर चल रहे हैं तो अभी हमने क्या बताया, एपिकल में रेट ऑफ सेल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इज वेरी हाई देन द रेस्ट वन। तो एपिकल आगे जैसे निकला, ठीक है, ये दो चल रहा है, ये आगे निकला, तो आगे निकलने के बाद मतलब यहाँ रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये जो लेफ्ट पार्ट होगा जो पीछे छूट जाता है एपिकल मेरिस्टेम का, समझ लो लेमन लैंग्वेज में, वो है इंटरकैलरी। अब समझ में आया? लेफ्ट पार्ट ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू during the cell division, cell growth is intercalary. Am I clear? Is that clear? तो इसको कहते हैं intercalary. अब देखो इंटरकैलरी जो है, रीजन देखा तुमने कि कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, वेरी शॉर्ट लिव्ड। अगेन क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, intercalary is very short lived or immediately convert into permanent tissue। समझ में आया? immediately convert into permanent tissue, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा? अगेन द क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू मे बी आस्क्ड। इसका एग्जाम्पल होगा नोट्स ऑफ द ग्रासेस, बैम्बूज, इवन इन मीट्स में भी देखने को मिलता है। तो दीज आर द रनिंग एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरनोड्स। Am I clear? Is that clear to you? So this is all about the intercalary. Now the last one is lateral. Third one है lateral and tissue, ठीक है। यहाँ तुमने देखा कि they are laterally present or longitudinally present or along the sides, ठीक है। तो ये बहुत important पार्ट है फॉर व्हाट, ये सबसे पहले तो वस्कुलर बंडल को क्रिएट करता है। वस्कुलर बंडल इज व्हाट, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, वस्कुलर बंडल इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसका काम क्या है? इट मेक्स द वस्कुलर बंडल। और दूसरा क्या है, लिख लेना इसको। फर्स्ट इट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये क्या बनाता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड फॉर कैम्बियम, ठीक है। और ये दोनों का काम क्या है? बोथ मोटिवेटेड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। अभी देखिए, अब जैसे देखो ये प्लांट है, गर्थ मतलब वेल। देखा है तुमने कभी प्लांट जैसे कट हुआ फॉर फूड पर्पस व्हाटएवर, ठीक है। तो ये एक रिंग के जैसा ऐसा गोल स्ट्रक्चर दिखता है, देखे वो स्टेम को जब काटा जाता है ना, ये जो रिंग शेप स्ट्रक्चर है, ये कार्बन डेटिंग के मेथड से ये ईयर्स बताता है, how many years the plant is, ठीक है। तो दिस इज
picture of secondary table. समझ में आ रही है बात? Is it all clear? Now the meristematic tissue is all completed. Do you have any problem? If not, because I think third time I am telling about all the meristematic tissue. Is it all clear? So in next class I will start the permanent tissue. Till then you don't take rest. You do one thing. Search out number of questions given at the back of the chapters. You select all questions and try to write by your own. Don't copy from anyone. और फिर किसी दिन I will say that you bring the copy. I want to see it. ठीक है?